ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है और वो उपाय है संतान सुख प्राप्ति के उपाय। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो संतान है ही नहीं, संतान नहीं हो रही है, या फिर संतान तो है लेकिन उनका सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो के बीच में मैंने कुछ मंत्र और कुछ यंत्र दिए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बीच में उसे छोड़ दें और आप पूरा ज्ञान से वंचित रह जाएं। और उस यंत्र का जो विधान है वो भी बीच में मैंने बताया है, दिखाया है। तो सबसे प्रथम हम ये जानते हैं कि ये सब होते क्यों हैं। वैसे तो मैं सारे पहले विज्ञान जो अपनी वीडियो है उनमें बताया हूँ कि अधिकतर जो हमें कोई भी सुख या दुख आता है वो हमारे कर्म का ही फल होता है। इसके अलावा भी ग्रह गोचर, दैवी प्रकोप आदि से हमें कष्ट मिलता है। तो ये जो संतान सुख की कमी आती है इसका मुख्य कारण बृहस्पति है। बृहस्पति संतान कारक है। जब भी किसी की कुंडली में किसी के राशि के अनुसार बृहस्पति बिगड़ेगा तो संतान सुख में कमी देगा, धन दौलत की कमी देगा, और जो लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको विद्या प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करेगा, शरीर में हृदय संबंधी बीमारी देगा। तो आज हम उसी बृहस्पति देव को शांत करने के लिए, जिससे कि आपको जो मैंने बातें बताई ये बृहस्पति सही होगा तो सब लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो उसमें बृहस्पति के जो बहुत सारे उपाय हैं उनमें कुछ उपाय जो शास्त्र से मैंने बहुत ही छानबीन के बाद आपके सामने लाया हूँ वो है सर्वप्रथम कि आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, वीरवार को 5 फलदार वृक्ष, छोटे छोटे बूटे नर्सरी से ले आकर के और किसी भी धार्मिक स्थल में पति पत्नी दोनों उस वृक्ष को लगाएं, छोटे पौधे को लगा दें बृहस्पतिवार को। ख्याल रहे कि जो जो चीज़ें मैं बृहस्पतिवार को दान लिखता हूं वो कभी भी बृहस्पतिवार को खरीदना नहीं है, एक दिन पहले बुधवार को खरीद लीजिए। तो ये फलदार बूटे लगाइए, अगले वीरवार फिर पति पत्नी जाकर उसमें पानी वगैरह डालिए, उसकी देख रेख करिए जिससे वो लग जाए। अगर वो आपके द्वारा लगाया हुआ वृक्ष सूख जाता है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। तो ये उपाय ये है, बृहस्पति के लिए बहुत कारगर उपाय है, मैंने कई बार देखा, इसका रिजल्ट आया है। दूसरा उपाय है शुक्ल पक्ष के ही वीरवार को, या तो ये दोनों एक दिन कर लें तो और ज़्यादा उत्तम बात है, वृक्ष भी लगा दें और कुछ सनातनी ग्रंथ, गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, महापुराण, इनमें से कम 1 या 5, 1 2 अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बाग बगीचा है तो वहाँ पर, या जो पुजारी वहाँ पर है, कथा प्रवचन चलता हो, वहाँ पर इन ग्रंथों को पीले कपड़े में लपेटकर
और कुछ पीले फूल ले लें और पीला प्रसाद लड्डू वगैरह ले लें और जाकर के मंदिर में ठाकुर जी को अर्पण कर दें। वीरवार को 2 उपाय, वृक्षदान और ये ग्रंथ दान। उसके बाद होता है यंत्र धारण। बृहस्पति को का यंत्र बना करके, यंत्र बनाना मैंने यंत्र निर्माण विधि में सब बताया हुआ है, तो उसे हल्दी के रस में लिखकर उसमें केसर लाल चंदन मिलाकर या केवल केसर से लिखकर, लिखना कब है? शुक्ल पक्ष के वीरवार को सुबह प्रातः, तो उसे लिखकर उसकी पूजा करके पति पत्नी दोनों अपनी भुजा में बांध सकते हैं, मंदिर में रखकर पूजा कर सकते हैं। पति जो है दाईं ओर, पत्नी बाईं ओर। तो यंत्र धारण करना बृहस्पति का, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। एक और उपाय जो हमने जीवन में देखा है, परीक्षित किया है, अगर आपको कहीं से, किसान से, खेत से कच्ची हल्दी मिल जाए तो उसे ले आइए और उस कच्ची हल्दी में, एक हल्दी में कई जो है उसमें छोटे छोटे और लगे होते हैं, तो वो छोटी छोटी जो हल्दी है उसको अलग कर लीजिए। उसको छोटे छोटे हल्दी को अलग करके 14 पीस गिनती में आपको लेना है वो कच्ची हल्दी, 14 पीस। उनमें से 2 हल्दी को ले करके एक हल्दी को आप उल्टा अपने सिर से घुमा करके और फिर उसको चलते पानी में बहा दीजिए। जो दूसरी हल्दी की गट्ठी है उसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी दाईं भुजा पर बांध लीजिए। और इसी तरह से 2 और पत्नी के साथ भी कीजिए, तो 14 दूनी 28 गट्ठी होंगी। 2 लेकर के एक सिर से उल्टा घुमाएं और जल प्रवाह कर दें। दूसरी जो गट्ठी हल्दी की है उसे पीले कपड़े में बांधकर औरत जो है वो बाईं भुजा पर बांध ले। एक हफ्ता आपको ये हल्दी बांध कर रखना है। जब अगला वीरवार आया तो ये जो बंधी हुई हल्दी है इसे खोल लें और ये भी जल प्रवाह हो जाएगा। दूसरी नई लेनी है, उनमें से एक को इस तरह घुमाकर जल प्रवाह कर देना और दूसरी नई गट्ठी बांध लेनी है। तो अगले वीरवार 2 गट्ठी जल प्रवाह होगी, एक जो बंधी थी वो और एक नई। तो इस प्रकार से आपको 7 वीरवार लगातार करना है। 7 वीरवार। 8वें वीरवार जो एक बंधी हुई है इसे चलते पानी में बहा दें। तो इस प्रकार से आपको बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद है एक और, बृहस्पतिवार को केले का पूजन करना। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पीले वस्त्र पहन करके और जहाँ केले का वृक्ष लगा हो वहाँ पर जाइए, बड़े श्रद्धा भाव से प्रणाम कीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी में हल्दी मिलाकर केले में डाल दीजिए। केले की जड़ में कुछ पीला प्रसाद लड्डू वगैरह चढ़ा दीजिए या चने की दाल चढ़ा दीजिए। धूप और दीपक से उसकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और संतान की कामना उनके सामने कीजिए। तो इस प्रकार से ये भी उपाय जो है संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम उपाय है। इसके अलावा अब थोड़े से जो मैं उपाय बता, क्योंकि मैं तो उपाय बता रहा हूँ सबके लिए, अब उन सब में तो मैं तो जो उपाय बताता हूँ वो गरीब अमीर समर्थ असमर्थ सबके लिए बता रहा हूँ। तो आगे जो उपाय है थोड़ा खर्चीला है, क्योंकि इसमें हरिवंश पुराण का पाठ करवाया जाता है या दुर्गा सप्तशती का शतचंडी विधान से पाठ करवाया जाता है। तो इसमें तो आपको खर्चा पड़ेगा और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर ही ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं तो हरिवंश पुराण मंगा लीजिए और हिंदी में ही खुद उसे
रोज पढ़िए। दुर्गा सप्तशती मंगा लीजिए। संस्कृत के श्लोक आपको नहीं पढ़ने आते हैं तो आप उसके अर्थों को पढ़िए। तो इस प्रकार से जो है आप बृहस्पति के लिए संतान प्राप्ति के लिए जो है हरिवंश महापुराण का पाठ करवाया जाता है। दुर्गा सप्तशती का शतचंडी विधान से पाठ करवाया जाता है। पुत्र प्राप्ति के उपायों में एक सबसे प्रशस्त उपाय, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है गोपाल संतान। एक मंत्र है उसका जाप। एक तुलसी का माला लीजिए और एक माला यानी 108 बार मंत्र का पाठ जाप आप रोज कीजिए। कैसे करना है? आप अपने पूजा स्थल में बाजार से एक फोटो ले आइए खरीद के, जिसमें माँ यशोदा भगवान कृष्ण को गोद में लिए हों और उनके सामने दीपक जलाकर, धूप जलाकर, पानी का लोटा का पानी रख करके, कोई मीठा वगैरह रख करके, और तब इस मंत्र का जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप मेरे घर में पधारिए। तो और ये मंत्र मैंने वीडियो के बीच में दिया हुआ है, वहाँ मैं आपको बोलकर भी दिखाऊंगा। तो ये गोपाल संतान जो मंत्र है बहुत प्रभावी है। मुख्य हमारे में जो कमी आती है विश्वास की, तो इस पर पूरा भरोसा करें और विश्वास के साथ इस गोपाल संतान मंत्र का आप जाप कीजिए। बृहस्पति का यंत्र धारण कीजिए। इसके अलावा कुछ बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें। जैसे चने की दाल है। अगर ज़्यादा आप मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना चाहते तो मक्की की रोटी बना लीजिए और पक्षियों को डाल दीजिए। घर में चावल बना लीजिए और उसमें हल्दी डाल दीजिए, पीला कर दीजिए, वो पक्षियों को डालिए। अगर मंदिर में जाने का मौका मिल जाए तो लड्डू है या बेसन का प्रसाद, पीला प्रसाद आप मंदिर में जो है वो ले जाकर चढ़ाइए। तो जहाँ तक मुझे पूर्ण भरोसा है कि अगर आप ये सभी उपाय कर लेते हैं, सभी नहीं भी हो पाता, इनमें से कुछ भी उपाय कर लेते हैं, तो गारंटी के साथ परमात्मा आपके घर में खुशी उत्पन्न करेगा। और केवल संतान के नहीं, इन उपायों से जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या प्राप्ति होगी, घर में धन लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। और बृहस्पति हृदय का मालिक है तो अंदरूनी खुशी भी आपको प्राप्त होगी। जो आपका मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, यहाँ तक कि कई लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ होती हैं, दिल की बीमारियाँ, तो ये दिल का मालिक भी बृहस्पति है। तो इन सबको करने से आपको शारीरिक स्वास्थ्य की भी जो है प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। तो इस प्रकार आप उपाय करके, ग्रंथों में हर तरह के उपाय हैं, कमी हमें करने में आती है, तो इन उपायों को करिए। प्रार्थना हम करेंगे परमात्मा से कि आपको जल्द से जल्द आपके घर में खुशी मिले। हाँ, अगर मेरे उपाय से किसी भी सज्जन का भाग्य खुलता है तो प्लीज़, केवल हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, धन दौलत दान दक्षिणा नहीं चाहिए। प्लीज़, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है और जो है उसमें मेरा गुजारा बड़ा ढंग से चल रहा है। केवल आप मेरे लिए एक शब्द धन्यवाद शास्त्री जी, बस परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि कम से कम धन्यवाद का पात्र तो मैं हूँ। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ जो आपसे हो ना पाए। तो इस प्रकार से आप उपाय कीजिए और सुख को प्राप्त कीजिए। सज्जनों, आज कल लोग दुविधा में, अंधविश्वास में, भ्रम में ज़्यादा जीते हैं। और आपने देखा होगा कि आए दिन घरों में किसी को भूत पकड़ लेता है, किसी को चुड़ैल पकड़ लेता है, कोई कुछ होता है। खैर, ये 90% दिमागी बीमारी है।
पर जैसे भी हो, चाहे किसी को असली भूत ने पकड़ा हो, प्रेत बाधा हो या जैसे भी हो, तो हम अगली वीडियो इसी पर बना रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपके घर में कोई प्रेत बाधा है तो वो निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलेगा। चाहे प्रेत बाधा से कोई मरीज है, बीमारी है उसको, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ये हम बहुत ही जल्दी आजकल में ही ये प्रेत बाधा और रोग से मुक्ति पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि आपको, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंचती रहे, आपको फायदा हो, आप सबका भला हो। जय श्री राम। इस मंत्र का उच्चारण हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ओम श्रीं ह्लीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस यंत्र को शुक्ल पक्ष के वीरवार के प्रातः को केसर से लिखकर अपनी दाईं भुजा पर बांधे, औरत बाईं भुजा पर बांधे, अपने मंदिर में रखकर इसकी पूजा करें, लाभ होगा।